हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। 2-3 दिन से मतलब ट्रेडिंग के अपडेट्स नहीं दिए, तो चलिए शुरू करते हैं जो भी हुआ इस 3 दिन में। एंड एक्चुअली मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ क्योंकि बेसिकली थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है इधर। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करूँ। तो देखते हैं सीधा डैशबोर्ड पे। ये जो 100K का अकाउंट है दो, वो अभी फेज 2 में है, दोनों भी। और फेज 2 में डे वन पे ही वो अकाउंट 2% अप चला गया था, लेकिन लेट्स सी डैशबोर्ड। सो द डे वन इज ऑन 6 जनवरी। उस दिन 1% के रिस्क लिए और 2% अप गया अकाउंट। फिर उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। फिर बाद में मतलब यहाँ तक मैंने डे वन तक मैंने जर्नी अपलोड की थी यूट्यूब पे। उसके बाद अकाउंट अगले दिन ऑलमोस्ट 4% ड्रॉडाउन में चला गया। उसका रीज़न था कि मुझे कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस चले गए, मतलब लूजिंग स्ट्रिक लग गई बेसिकली। तो देख सकते हैं यहाँ पे $700 का लॉस, फिर $1100, फिर 1100, फिर 700, फिर 1100, ऐसे करके दिन में मतलब 4 से 5 स्टॉप लॉस चले गए। तो अकाउंट ऑलमोस्ट 4% जो डेली लॉस लिमिट होती है उसके पास चला गया। फिर उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद गई। फिर तो सैटरडे संडे है और आज मंडे। हाँ, फ्राइडे को भी। हाँ, थर्सडे को $1,800 का प्रॉफिट हुआ, तो अकाउंट 2% रिकवर हो गया, जो 4% डाउन गया था। बेसिकली यहाँ पे अकाउंट ब्रेक इवन था, ब्रेक इवन। तो यहाँ तक 8 तारीख तक, 9 तारीख को फिर से $1,500 का लॉस हो गया। तो अकाउंट 1.5% डाउन था 9 तारीख को। तो बेसिकली आज जब स्टार्ट की, आज तारीख है 12 जनवरी। तो आज जो जब ट्रेडिंग शुरू की तो 1.5% डाउन था अकाउंट, और जो ये जो प्रॉफिट है 2% का, तो ये आज के दिन का है। तो मैं वो ट्रेड बताता हूँ आज का कौन सा है। तो ये वो ट्रेड है जो जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाए। एक्चुअली फ्राइडे को भी अकाउंट जो 1.5% डाउन रह गया वो नहीं रहता, क्योंकि अकाउंट ब्रेक इवन था, मतलब लॉस पूरा रिकवर हो गया था और अकाउंट पॉजिटिव में भी था। बट इन लास्ट दो ट्रेड्स में मतलब थोड़ा डाउन चला गया फिर से। तो हाँ, ये ट्रेड आज का। लेट मी जस्ट शो यू। तो मैंने यहाँ पे जब मार्केट ऑलरेडी इतनी बड़ी मोमेंटम दे चुका था, फिर मैं रिटेस्ट को वेट कर रहा था। जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट आया और लोअर टाइम पे भी जब मार्केट ट्रेंड लाइन बना रहा था, तो ईएमआई का सपोर्ट भी था, मतलब मार्केट जब इसे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे मैंने बाय किया इसके लिए, और स्टॉप लॉस के सीधे सीधे मेरे टारगेट की तरफ चला गया। वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन मतलब हो गया टारगेट, कोई दिक्कत नहीं। और फिर मार्केट ऊपर ही जाते रह गए। तो 1% रिस्क ली थी, 2% का टारगेट, बेसिकली यही करता हूँ मैं। लेकिन रिस्क थोड़ा मतलब 1% ज़्यादा हो रहा है इस 100K के अकाउंट पे। तो देखते हैं, मैं आगे से ट्राई करूँगा कि रिस्क थोड़ा कम रखूँ पहले ट्रेड में बेसिकली, क्योंकि अगर फर्स्ट ही स्टॉप लॉस चला गया तो फिर बाद में रिकवर करने का माइंडसेट चला आता है, फिर बहुत दिक्कत आती है। मतलब अकाउंट थोड़ा ज़्यादा फास्ट तेज़ी से डाउन जाता है। एक ही दिन में 4% डाउन गया। और ये अकाउंट रिकवर भी हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन क्या है, मैंने दूसरे अकाउंट में सेम ट्रेड्स लिए, लेकिन उसमें मैंने यहाँ पे जब लॉस किया $4,000 का, तो उसमें अगले दिन मैंने रिकवर करने वाले ट्रेड जो लिए थे वो इसमें नहीं ले पाया। एंट्री मिस हुई एक्चुअली, तो यहाँ पे वो अकाउंट माइनस में चला रह गया। और फ्राइडे के दिन जो उस अकाउंट में $1,500 का लॉस था, वो इसमें 2000 का है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, $500। और उस कारण से ये अकाउंट थोड़ा ज़्यादा डाउन में चला गया। वो 1.5% डाउन गया था, लेकिन ये 3-3.5% डाउन गया था। फिर मैंने आज इसमें भी 2% का प्रॉफिट किया है। फिर मतलब ये एक्चुअली इसका लोएस्ट इक्विटी बैलेंस देख लो, मतलब क्या है। 93,000, मतलब ऑलमोस्ट 7% डाउन गया था अकाउंट, जो सिर्फ 1% प्रॉफिट मतलब लॉस लिमिट बची थी। वहां से अभी अकाउंट 3% डाउन है, तो कर लेंगे इसे भी रिकवर, कोई दिक्कत नहीं। और 50K के जो अकाउंट है वो अभी फिलहाल 2% डाउन है, एक एक अकाउंट। इसमें आज के दिन मैंने एक स्टॉप लॉस ले लिया है, मतलब 1% का। और ये 2% डाउन है, और दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा, मतलब कितना है देखते हैं, 4% डाउन है। तो इसमें भी 1% का स्टॉप लॉस लिया है अभी। तो गोल्ड आज क्रेजी रैली कर रहा है अप साइड, और मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। मार्केट की गेज नहीं, लेकिन बेसिक लॉजिक था। लेकिन 50 के अकाउंट पे ट्रेड जो लिए थे मैंने, अबे यार कैसा बहुत शार्प वाला है 20 से, मस्त। सो कहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था? हाँ, 92 पे एसएल था, यहाँ पे मेरा एसएल था। और मेरी एंट्री थी 88 पे। 88 पे यहाँ पे समथिंग मेरी एंट्री थी, और स्टॉप लॉस यहाँ पे था, शॉर्ट किया था। लेकिन उससे पहले मैंने 87 पे एंट्री रखी थी।
क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 87 पे एंट्री रखी थी और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 90 का समथिंग, एंड 1:2 टारगेट था बेसिकली। तो नहीं दिया मार्केट ने, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाई थी लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो मैंने फिर बाद में यहाँ पे मॉडिफाई कर दी, 45-88 को लिमिट ऑर्डर लगा दी शॉर्ट की। और फिर मार्केट ने मतलब रैली वन साइड पकड़ ली तो सीधा सीधा ऊपर वो चला गया, कोई बात नहीं, 1% का स्टॉप लग गया। और उस इस अकाउंट में ज़्यादा मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ 50K के। मेरा मेन फोकस है कि अब ये फेज टू वाली जो अकाउंट है 100K के, तो उसमें से भी मैं जो एक गलती कर रहा हूँ कि दोनों अकाउंट एक साथ ट्रेड कर रहा हूँ और दोनों में एक साथ एक ही ट्रेड ले रहा हूँ। तो और उसमें भी 1% ही रिस्क कर रहा हूँ, मतलब हर ट्रेड में, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है एक्चुअली। मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई अगर करूँगा तो सेफ रहूँगा, क्योंकि दोनों अकाउंट अगर एक टाइम पे मतलब ड्रॉ डाउन पे चले गए तो दिक्कत होगी। उसके उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा रिस्क कम करूँ और दोनों अकाउंट से सेपरेटली ट्रेड करूँ और दोनों में से एक तो मतलब ट्राई करूँ कि पास हो जाए। तो क्योंकि इस हफ्ते मतलब होना चाहिए फेस टू पास, उस हिसाब से। ठीक है, फिर इतना ही बताना था। बाकी मैं अभी अगला वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि प्लान क्या है आगे का। उसमें फ्यूचर के अकाउंट्स के रिलेटेड थोड़ा प्लानिंग है। बाकी दैट्स इट गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।